हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस पर होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज ये हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है, तो उसे कितने रुपये में बेचें कि 20% हानि हो। दोस्तों, यहाँ पे क्या निकालना है आपको कि कितने रुपये में बेचें, यानी एसपी निकालना है, और 20% हानि हो। तो हम लोग जानते हैं जो क्रय होता है वो कितना परसेंट होता है, जो सीपी होता है वो कितना परसेंट होता है। तो सीपी हमेशा 100% होता है। तो सीपी को मानिए 100%, यानी क्रय कितना होता है हमारा 100% होता है। अब बोल रहा है एक वस्तु को 250 पर बेचने पे 25% लाभ होता है, यानी 250 रुपया और 25% लाभ में बेच रहे हैं। तो 125% हो गया अगर एसपी, और 125% का ही वैल्यू कितना है हमारा 250 रुपया है दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग निकालें कि 100% का दाम यानी सीपी निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा 125% बराबर 250 रुपया है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 250 बटा 125, यानी 2 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। हमें क्या निकालना है कि 20% हानि में बेचता है। सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालें, 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा हमारा जो सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस वो निकल के आ जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो गया हमारा 2 रुपया हो गया। तो 100% कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है 20% हानि भी बेच रहा है, यानी अब एसपी हमारा कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 100% का दाम 200 हो गया। अब हम लोग 20% हानि भी बेच रहे हैं, यानी 200 का हमें क्या निकालना होगा 80% निकालना होगा। तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कटा और 0 से 0 कटा, यानी 160 रुपया हमारा क्या आ गया, 160 रुपया क्या आ गया हमारा, ये हमारा एसपी हो गया, यानी सेलिंग प्राइस। कब, जब हम लोग 20% हानि में बेचते हैं। तो एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, एक वस्तु है जो 250 रुपया 25% लाभ पर बेचता है, तो 100% हमारा हो गया सीपी। अब 25% लाभ पर बेचता है, यानी 125%। तो 200 इक्वल टू कितना हो गया 250 हो गया। तो 1% का दाम कितना हो गया 2 रुपया हो गया। अब हम सीपी निकाले, 100% का दाम कितना है 200 है। अब 20% हानि ही भी बेच रहे हैं, यानी जो सीपी है उसका हम लोग 80% निकाल लें तो वो हमारा एसपी के बराबर हो जाएगा। तो कितना रुपया हो जाएगा, यानी 160 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं सामान। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एकदम शुरू से समझना है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ जाकर देख लें दोस्तों। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं दोस्तों करने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है, क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 15% लाभ बेचने से 70 रुपये अधिक मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मैंने बता रखा है आपको क्रय मूल्य कितना होता है हमारा 100% होता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। 20% हानि के अपेक्षा क्या हो रहा है 15% लाभ बेच रहे हैं। जब भी इस तरह कंडीशन लिखें कि 20% हानि और 15% लाभ बेचने पे भी 70 रुपया अधिक मिलाते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा। ये जो 70 रुपया हुआ क्या है, ये डिफरेंस है, हानि और लाभ का डिफरेंस है। तो हानि और लाभ का डिफरेंस का अंतर लेंगे, इसमें क्या करना होगा, अंतर कैसे निकालेंगे परसेंटेज का। तो दोस्तों, हानि जितना परसेंट रहे और लाभ जितना परसेंट रहे हम लोग ऐड कर देंगे, यानी 20% और 15% ऐड कर दिए, यानी 35% का दाम कितना हो जाएगा दोस्तों 70 रुपया हो गया, 70 रुपीज हो गया। तो 1% कितना हो जाएगा हमारा 70 बटा 35, यानी 2 रुपया हो गया। अब हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% कितना हो जाएगा, 1% का दाम 2 रुपया, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा 200 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी, जो 70 रुपया ये क्या है हानि और लाभ परसेंटेज दोनों का दिया हुआ है रुपया में, और आपको 20% हानि और लाभ परसेंट दोनों क्या करना है ऐड कर देना है। और अगर दोस्तों अगर हानि यहाँ भी रहता और यहाँ पे क्या रहता लॉस रहता, तो आप क्या करते माइनस कर देते आप, लेकिन यहाँ हानि है और लाभ है, यानी दो अलग अलग रहे हानि और लाभ, तो क्या करना है आपको ऐड कर देना है। तो हमारा ऐड किया कितना आ गया 35%, और 35% का ही वैल्यू कितना है 70 रुपया है। तो 1% बराबर कितना हो गया 2 रुपया हो गया। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है 100% का वैल्यू, तो 200 रुपया हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर उसे 10% हानि में बेच दिया। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता एवं 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले क्या करना होगा, जो क्रय मूल्य है वो क्या होता है 100% होता है। तो आप लिख लीजिए
100%। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा CP1 है, यहाँ पे CP1 लिख लीजिए। अब पहला कंडीशन क्या है हमारा कि 10% हानि बेचता है, यानी 90% में बेचा, 100 यूनिट मान लीजिए, परसेंट मत मानिए, 100 यूनिट मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा SP1 हो गया, यानी जो पहला कंडीशन था उसका हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। तो 100% व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर उसे क्या किया, 10% हानि में बेच दिया, यानी 90 यूनिट पे बेचा। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, यानी 100 रुपये का जगह कितना खरीदा होता, 80 रुपये में खरीदा होता, ये हमारा क्या आ गया, CP2 हो गया, ठीक है। तो क्या होता, 20% कम होता तो उसे 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 40% लाभ होता, तो उसे क्या होता, 40% लाभ होता। तो आप क्या कीजिएगा, 80 का 40% यानी 32 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, 112 हो जाएगा। कितना होगा, तो 112 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, SP2 हो गया। और इसी का दिया हुआ डिफरेंस कितना रुपया दिया हुआ है, 55 रुपया दिया हुआ है दोस्तों। ये हमारा 112 क्या है, यूनिट में आया है, ध्यान रखिए। 90 क्या है, यूनिट में आया है। मैंने आपको बोला था कि 100 यूनिट मान लीजिए आप, तो 100 का 10% कितना हो गया, 90 हो गया, यानी 90 यूनिट पे बेचे हम लोग, SP1 हो गया। अब बोल रहा है कि हम लोग 20% कम ही में खरीदे, यानी 80 रुपया, ये CP2 हो गया। फिर क्या करें, 40% लाभ पे बेच रहे हैं, यानी 80 का 40% लाभ पे कर रहे हैं, यानी 140 का निकाल लीजिए, 40% निकालिए, यानी कितना आ गया, 112 आ गया। और फिर दोनों का डिफरेंस रुपया में दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो 55 रुपया दिया हुआ दोस्तों। अगर हम लोग माइनस करें तो यूनिट में कितना आ जाएगा, 22 यूनिट, यानी दोस्तों 22 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 55 रुपया दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, 55 रुपया दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 55/22, 55/22, यानी 5/2 हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 5/2 हो गया। तो 100 यूनिट कितना का हो जाएगा, 5/2 इंटू में 100, यानी कितना हो जाएगा हमारा, ₹250, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर C। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख सकते हैं, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 20% छूट देता है तो लाभ % बताइए, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे करेंगे, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट जाती है, तो अंकित मूल्य पर 10% छूट जाती है, ठीक है। यानी अगर हम MP को यानी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य को 100 रुपये दें तो छूट देते हैं 10% का, जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो दुकानदार को 20% लाभ होता है, तो 20% लाभ होता है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 90, ठीक है। ये हमारा क्या है, 20% लाभ है, 20% लाभ है ना दोस्तों। तब क्या करना होगा, उल्टा वैल्यू, हम लोग CP से SP निकालते हैं, यानी 20% लाभ होता है, CP से क्या करते हैं, 120 + 100 करते हैं, लेकिन SP से हमें CP निकालना है और 20% लाभ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा वैल्यू 100/120 कर देंगे। आप जानते होंगे दोस्तों, 0 से 0 कट गया। अब कितना हो गया हमारा, ये हमारा 12 से काटेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, फिर 15 से कटेगा तो यहाँ 75 आ गया, हमारा क्या आ गया, CP आ गया दोस्तों। कितना आ गया, CP आ गया। और मार्केट प्राइस कितना है, अब फिर बोल रहा है यदि वह वस्तु से 20% छूट देता है, ठीक है। फिर से 100 रुपये MP तो हम माने ही हैं, हमारा CP 75 है, 20% अब छूट देता है तो कितना हमारा SP हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। हमारा CP कितना है, CP तो हमारा 75 है, ठीक है। तो हमें क्या लेंगे, लाभ % निकालना है, यानी 75 हमारा CP है और SP 80 है, यानी कितना का लाभ हो रहा है, तो 5 यूनिट का लाभ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हमें लाभ % पाना है। लाभ % कैसे पाते हैं, लाभ/CP × 100। लाभ कितना का है, 5 का, किस पे, CP 75 पे × 100, तो 5 से 15 हो गया, ठीक है। फिर 5 दूनी 10, 20, 5 × 15, यानी 20/3 हो गया, यानी 6 × 18, 2, यानी 6 होल 2/3%। ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर A। एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या करना है आपको, MP मार्क प्राइस कितना है, 100 है, SP कितना हो जाएगा, 10% का छूट हमेशा क्या होता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो SP कितना हो गया, 90 हो गया। फिर हमें निकालना है CP निकालना है। CP कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो SP का उल्टा गुना, यानी 20% का लाभ है, तो हमें क्या करेंगे, 100/120 कर दिए, 100/120 निकाल कर 75 हो गया। अब बोल रहा है यदि उस वस्तु को 20% छूट देता है, यानी 100 रुपया का अंकित मूल्य है, अब कितना देता है, 20% छूट देता है, 80 रुपये में बेचता है, तो हमारा लाभ % क्या है,
तो CP तो 75 है ही, और MP 100 है, और SPC बदला, SP कितना हो गया, 80 हो गया। तो कितना हो गया हमारा लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट हो गया SP माइनस CP बटा CP। तो SP माइनस CP कितना हो गया, 5 यूनिट बटा CP कितना 75 हो गया इंटू 100, यानी 6 होल 2/3% हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में मेनली दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमारा सेशन पसंद आ रहा हो और समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और नए नए वीडियो आपके लिए आ सके दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक गाय को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, CP कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 760 रुपये गाय बेचने से उतना ही लाभ होता है, यानी 1 रुपये अगर लाभ होता है तो 760 रुपये बेचते हैं। ठीक है, और 540 रुपये में बेचने से उतना ही हानि होता है, नहीं x का लाभ हानि होती है माइनस x हो गया। ये कितना हो गया हमारा 540 हो गया दोस्तों। हमें क्या निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है। इस तरह कंडीशन देखें दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, जो x है उसका आप क्या करेंगे, माइनस और x है इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो माइनस x और x का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, टूट जाएगा 2x माइनस x, जो 540 और 60 के बीच में डिफरेंस है वो कितना है 2x हो गया, और जो रुपया है उसका डिफरेंस लेंगे, यानी 540 और 760 का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 100, कितना हो जाएगा 0 2 और 2 220 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 110 आ गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, 540 में x को जोड़ना है तो CP आ जाएगा, और 760 में x को घटाना है तो CP आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों SP है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है 540 रुपया जो है वो हानि होकर आ रहा है, तो जोड़ेंगे 110 रुपया तब तो हमारा CP आएगा। और 760 रुपया क्या है हमारा, ये भी हमारा विक्रय मूल्य है। 760 रुपये बेच रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। तो 760 में प्रॉफिट को घटाएंगे तब तो जो x प्रॉफिट 110 रुपया हो रहा है वो घटाएंगे तब तो CP आएगा, यानी CP हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, CP हमारा आ जाएगा 650 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा 650,000 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर C होगा दोस्तों। यदि आपको शॉर्ट ट्रिक देखना है दोस्तों तो आपको क्या करना होगा, देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक करना होगा तो जो रुपया दिया हुआ है 760 रुपया और 540 रुपया दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1300/2, यानी कितना आ गया हमारा ₹650 आ गया। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, और ये आपको समझने के लिए क्या करना है, CP बीच में लिखना है, दोनों SP है, एक SP में क्या कर रहा है जुट रहा है प्लस x तो 760 हो रहा है, और एक SP में माइनस x हो रहा है तो 540 हो रहा है। दोनों का डिफरेंस लेना है, तो x और x का डिफरेंस हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों, ये माइनस में एक प्लस में है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 2x हो गया हमारा, 2x बराबर कितना हो गया 220 हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको, ये जो x और x है दोनों जुट जाएगा, 2x हो गया, और फिर रुपया का डिफरेंस लेना है 220 हो गया, तो x बराबर 110 हो गया। फिर आपको घटा जोड़ कर इधर लिखना है, इधर घटा कर लिखना है। जिस तरह से आप लाए तो हमारा क्या आ गया है, CP बराबर 650 रुपया होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा दोस्तों, किस तरह करना है आपको। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, वो भी कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 4,575 रुपये में बेचा गया, यानी दोनों घोड़ों का SP क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, तो एक को 15% लाभ तथा दूसरे को 15% हानि में बेचा गया, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब क्या हो SP सेम हो और जो परसेंटेज जो दिया हो वो क्या है वो भी सेम है, एक लाभ पर और एक दूसरा हानि पर हो और परसेंटेज दोनों का सेम हो, तो हमेशा क्या होता है हानि होती है। और इसका अगर शॉर्ट ट्रिक निकालना है तो परसेंटेज हानि कैसे निकलेगा, A²/100, यानी आपको 15 का स्क्वायर करना होगा, यानी कितना आ जाएगा 225/100 आएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.25% हमेशा हानि होगा। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, क्या याद रखना है आपको कि SP क्या हो बराबर होना चाहिए, 2 वस्तु रहेगा दोनों को SP क्या हो बराबर होना चाहिए, एक जो परसेंटेज लाभ पर होना चाहिए, एक परसेंट हानि पर होना चाहिए, दोनों का जो परसेंटेज है वो क्या होना है सेम होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक को 1 ही रुपये में बेचा ही गया तो परसेंटेज तो सेम रहेगा ही। ठीक है, और एक लाभ पे और हानि पे तो हमेशा क्या होगा हानि होगा, और हानि
निकालना है आपको तो ए स्क्वायर बटा 100, यानी जो परसेंटेज है उसको स्क्वायर करना होगा बटा 100 करना है, 2.25% हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्तों को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।